धनुष की एक मूवी देखी करा, जो कि मास्टरपीस मूवी है। यह कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मूवी का जिस तरीके से कॉन्सेप्ट, स्किल प्रेजेंटेशन और मूवी को जिस तरीके से दिखाया गया है, यह सब कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर अपने धनुष सर ऐसी फिल्में बनाते कैसे हैं? ऐसी फिल्में बनाने के लिए जहां लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई और तगड़े बजट की ज़रूरत होती है, वहाँ धनुष सर नॉर्मल से बजट में ऐसी फिल्मों को निपटा देते हैं। उनकी इस नॉर्मल बजट फिल्मों को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं और मूवी को अच्छे पॉजिटिव रिव्यू के साथ साथ तगड़ी रेटिंग भी देते हैं। तो धनुष सर की ऐसी फिल्मों के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धनुष सर की यह मूवी एक अलग कॉन्सेप्ट पर, एक अलग तरीके से, एक अलग फार्मूले को फॉलो करती है और आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। स्टोरी एक ऐसे चोर की है जो अपने साथी के साथ चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन चोरी करते वक्त घर के लोग आ जाते हैं। अपने साथी के भागने में मदद करता है, खुद के ही साथी से धोखा मिलता है उसे। फ्रेम के चक्कर में पुलिस वालों का एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर उस चोर को मारना पीटना। धनुष अपनी पत्नी के साथ ढाबे पर काम करता है और जो मिलता है उसी में गुजारा करता है। कम सैलरी, पत्नी की इस हालत को देखकर वह खुद का ढाबा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ढाबे खोलने के लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए वह बैंक जाते हैं, लोन के लिए अपील करते हैं, लेकिन बैंक वाले सिक्योरिटी के तौर पर कुछ मांगते हैं। अब धनुष के पास गांव में कई एकड़ की ज़मीन है। उसी गांव में वह जा नहीं सकता, क्योंकि उसने बचपन में अपने पिता के पैसे चुराए थे और पैसे चुराकर वह गांव से शहर भाग गया था। लेकिन फिर भी वह गांव जाता है, अपने पिताजी से अपनी ज़मीन के कागजात मांगता है ताकि वह लोन ले सके और अपने ढाबे खोलने के सपने को पूरा कर सके। पिता अपने बेटे को देखकर पुरानी बातों को भुलाकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपने साथ रहने को कहते हैं। लेकिन गांव जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने खेत के कागजात पर पहले से ही लोन ले रखे हैं, जिसे सुनकर वह फिर से शहर की तरफ निकल पड़ता है और अपनी सारी बात को पत्नी से बताता है। पत्नी उसे समझाती है और अपने परिवार के साथ रहने को कहती है। तब तक बैंक की तरफ से नोटिस भी आ जाता है। वह घर आता है, उसके पिता अब नहीं रहते हैं और उसके माता की आखिरी इच्छा थी कि उसके पिता के शरीर को उसके ही ज़मीन में दफनाया जाए। और उधर बैंक वाले आ जाते हैं और ज़मीन पर नोटिस बोर्ड गाड़ देते हैं और पिता की शरीर दफनाई नहीं जाती, बल्कि 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में रहती है। इसके बाद एक बेटा अपने पिता के शरीर को अपने ही ज़मीन में दफनाने के लिए क्या करता है, अपने गांव वालों के लोगों को लोन माफ़ कराने के लिए क्या करता है, बैंक में चोरी होने पर चोरी होने वाली रकम से ज़्यादा बताकर पुलिस में कंप्लेन करना, बैंक वालों का उन बिना पढ़े लिखे किसानों को बहकाकर उनके ज़मीन पर लोन पास कराना। क्या वह लड़का उन बैंक वालों के साथ सही करता है या गलत, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जाइए और मूवी देखिए और अपनी राय कमेंट ज़रूर करिए। क्या उन बैंक वालों के साथ यह करना ज़रूरी था या नहीं? इतनी तगड़ी मूवी को मिस मत करना, क्योंकि मूवी आपको 1 सेकंड के लिए भी खिसकने नहीं देगी। पूरा का पूरा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो जाइए धनुष सर की इस करा मूवी को ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।